तो ये वीडियो डिग्री पार्ट 1 के उन छात्रों के लिए है जिनका ऑनर्स मैथमेटिक्स है। तो इस वीडियो में मैं मैथमेटिक्स ऑनर्स के पेपर 2 के वीवीआई क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि इस बार के एग्ज़ाम के लिए लाभदायक साबित होंगे। आप लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि सर मैथमेटिक्स ऑनर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए जो इस बार के एग्ज़ाम के लिए लाभदायक साबित हो। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। दोस्तों, मैं इसमें जो क्वेश्चन लिया हूँ वो टोटल 35 क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, 35 क्वेश्चन है और ये पेपर 2 है। जी हाँ दोस्तों, पार्ट 1 के पेपर 2 है और पेपर 2 से मैं 35 क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा। मैं आपको वादा दिला देता हूं कि अगर आप इन सबों क्वेश्चन का प्रिपरेशन अच्छे से कर लेते हैं तो आपके एग्जाम्स में 95% मार्क आने से कोई नहीं रोक सकता है। जी हाँ, ये पूरा का पूरा सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसीलिए आपको बिना संदेह के इस वीडियो को पूरा देखना है और साथ ही इस क्वेश्चन का प्रिपरेशन कर लेना है। पूरा का पूरा क्वेश्चन चुना गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए क्वेश्चन है उससे भी चुना गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाते हुए आपको क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। देखिए, सबसे पहले ये मैथमेटिक्स ऑनर्स पार्ट 1 के छात्रों का है, पेपर 2। तो ये गेस क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन आपको है, प्रूव दैट द जनरल इक्वेशन ऑफ द सेकेंड डिग्री ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gh, इसके बाद है प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0 और यहाँ पे रिप्रेजेंट्स ए कॉनिक। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वो 2016 में पूछा गया है। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, शो डैट थ्रू एवरी पॉइंट इन द प्लेन ऑफ द इलिप्स एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1 टू कॉन्फोकल कॉनिक कैन बी ड्रॉ वन ऑन एलिप्स एंड द अदर अ हाइपरबोला। ये भी क्वेश्चन 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। सातवां क्वेश्चन है, शो डैट द लोकस ऑफ द पोल ऑफ ए गिवेन स्ट्रेट लाइन विथ रिस्पेक्ट टू अ सिस्टम ऑफ कॉन्फोकल कॉनिक्स इज स्ट्रेट लाइन विच इज नॉर्मल टू दैट कॉन्फोकल विथ द स्ट्रेट लाइन टच। तो ये भी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए आप इसे प्रिपरेशन कर लीजिएगा। आपके गेस्ट पेपर में ये क्वेश्चन सब मिल जाएगा, क्योंकि मैं खुद ही मैथ ऑनर्स किया हूँ और मुझे पता है कि आपके गेस्ट पेपर में ये क्वेश्चन है कि नहीं है और ये क्वेश्चन इस बार पूछे जाएंगे कि नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ उसे टिकअप करते जाइए। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, ऑब्टेन द पोलर इक्वेशन ऑफ ए कोनिक इन द स्टैंडर्ड फॉर्म L बाय आर बराबर 1 प्लस ई कॉस थीटा वेयर L इज द सेमी लोटस और रेक्टम और ई द इसेंट्रिक एंड फोकस ऑफ द कोनिक बीइंग टेकन एज पोल। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद है पांचवा क्वेश्चन है, शो डैट द इक्वेशन L बाय आर प्लस 1 प्लस ई कॉस थीटा एंड L बाय आर बराबर -1 प्लस ई कॉस थीटा रिप्रेजेंट द सेम कोनिक। ये भी आप लोगों को याद रखना है, जो कि 5वां नंबर क्वेश्चन है। इसके बाद छठा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोगों को याद रखने के लिए। छठा क्वेश्चन है, फाइंड द पोलर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कोनिक L बाय आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा द पॉइंट्स थीटा इक्वल टू अल्फा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सातवां क्वेश्चन है, डिफाइन कंजुगेट पॉइंट्स एंड कंजुगेट लाइन्स विथ रिस्पेक्ट टॉट ही कॉनिक एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है आठवां क्वेश्चन, व्हाट कॉनिक इज रिप्रेजेंटेड बाय एन 9x स्क्वायर माइनस 24xy प्लस 16y स्क्वायर माइनस 18x माइनस 101y प्लस 19 बराबर 0। इसके बाद है, व्हाट रिड्यूस द इक्वेशन टू स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो है
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्टर सर्किल ऑफ द कोनिक L/R इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है फाइंड द दोज डायोमीटर्स ऑफ द कोनिक विच टच द पैराबोला, जो कि ऑप्शन आप लोगों का जो भी इम्पोर्टेंट है वो आप लोग देखते रहिएगा। दोस्तों आप लोग अगर डिग्री पार्ट 1 के एग्ज़ाम देंगे तो आपको याद रखना है कि अगर ऑप्शन में ए और बी दोनों दिया जा रहेगा तो आपको ए और बी दोनों बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए किसी 12 क्वेश्चन देगा तो 12 क्वेश्चन में ए बी मिला करके कुछ ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं, 18-20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ए और बी मिला करके, ठीक है, ए और बी दिया जाता है। जैसे एक में ए और बी दिया तो एक में ए और बी, अगर ए आता है और बी नहीं आता है तो आप अगर बी बना देते हैं तो आपको ए बना देते हैं तो आपको केवल और केवल आधा मार्क दिया जाएगा। याद रखना है आपको एक क्वेश्चन जो होता है वो 16 मार्क का होता है। हाँ, डिग्री पार्ट 1 के जितने भी छात्र हैं मैथमेटिक्स ऑनर्स के वो याद रखेंगे, एक क्वेश्चन 16 मार्क के होते हैं और टोटल आपको उनके हिसाब से जो है सीरियल वाइज 12 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 12 क्वेश्चन में जो है आपको यानी 6 क्वेश्चन का आंसर देना अनिवार्य रहता है और ग्रुप वाइज कोई भी नहीं रहता है। मैथमेटिक्स में ग्रुप हटा दिया गया है, इसीलिए आपको जिस भी बुक की तैयारी अच्छे से हुआ होगा उससे आप अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, कोई जवाबदेही आपको नहीं रहेगा, आप जिस प्रकार बनाइए, आपको जो भी क्वेश्चन आता है वो बना दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए कहाँ पर थे, मैं आप लोगों को अगला क्वेश्चन बता देता हूँ। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है आप लोगों को यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन तो आप लोगों को हो गया होगा, 7 नंबर क्वेश्चन भी हो गया होगा, 8 नंबर क्वेश्चन जो है वो भी हो गया है, 9 नंबर भी मैंने बता दिए हैं, इसके बाद 10 नंबर भी बता दिए हैं। 10 नंबर क्वेश्चन भी आप लोग देख सकते हैं, वैसे ज़्यादा पढ़ूंगा तो टाइम लग जाएगा, तो जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। 12 नंबर क्वेश्चन भी आप लोग देख सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक प्लस आपके जो गेस्ट पेपर होंगे उसमें मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन भी है, आप लोग 13 नंबर क्वेश्चन को वो अच्छे तरह से देख लीजिएगा। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। 15 नंबर क्वेश्चन है प्रूव डैट द जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री इन XYZ रिप्रेजेंट्स ए प्लेन। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। और 17 नंबर क्वेश्चन तो अक्सर पूछे ही जाते हैं, फाइंड द कंडीशन डेट द लाइन। उसके बाद जो है x माइनस अल्फा बाई एल प्लस वाई माइनस बीटा बाई एम प्लस इक्वल टू जेड माइनस गामा बाई एन में लाई इन द प्लेन AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D इक्वल टू 0। इसके बाद जो है ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन, वही जो 20 नंबर क्वेश्चन जो यहाँ पे इसका थ्योरी है 17 का, वही इस प्रकार से 20 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 22 नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। मैं इसका PDF फाइल जो है आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, कैसे आपको PDF फाइल डाउनलोड करना है ये भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। फिलहाल आप क्वेश्चन देखते रहिए, मैं आप लोगों को सभी बताऊँगा। कम समय बचा हुआ है तो कम समय में अच्छे अंक से तैयारी कैसे करेंगे। दोस्तों आप लोगों को याद रखना है कि यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन जो है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन तो और भी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, 25 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पे साफ साफ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि कहाँ से आप लोगों को डाउनलोड करना है। पहले आप क्वेश्चन देखते रहिए। इसके बाद देखिए 26 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और देखिए इस बार के एग्जाम के लिए 27 नंबर क्वेश्चन आपको किसी भी हाल में रट करके जाना है या जैसे जाना है। एक्सप्लेन या एक्सपेंड साइन थीटा इन असेंडिंग पावर ऑफ थीटा। ठीक है, इसके बाद है एक्सप्रेस कॉस थीटा इज ए इनफाइनाइट प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन जो है आपको इंपॉर्टेंट है। इस बार जो है डिमोवर्स थ्योरम नहीं पूछा जाएगा, नहीं ग्रेगोरियस थ्योरम पूछा जाएगा। इस बार जो है यही साइन थीटा और कॉस थीटा वाला पूछा जाएगा। साइन थीटा जो कि असेंडिंग पावर में रहेगा, और देखिए साइन थीटा असेंडिंग पावर में रहेगा और कॉस थीटा जो है वो इनफाइनाइट प्रोडक्ट में रहेगा। क्योंकि आप लोगों को मैं बता दूं कि इस बार जो है ग्रेगोरियस थ्योरम 2019 में पूछ दिया गया है, डिमोवर्स थ्योरम जो है वो 2019 में पूछ दिया गया है। तो चांस बनता है इसका साइन थीटा और कॉस थीटा। तो साइन थीटा में असेंडिंग पावर याद रखेंगे और कॉस थीटा में जो है आप लोगों को रखना है इनफाइनाइट, और कॉस थीटा में जो है आप लोगों को ये असेंडिंग पावर भी याद रखना है। तो साइन कॉस असेंडिंग याद रखेंगे। इसके बाद कॉस थीटा को कॉस थीटा इनफाइनाइट में रखेंगे, क्योंकि साइन थीटा इनफाइनाइट में जो है 2019 में पूछ दिया गया है। ठीक है, तो आप लोगों को जो क्वेश्चन इसमें दिया गया है उसे अच्छे से याद रखना है। इसके बाद ये क्वेश्चन देखिए 2016 में जो 29 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर द
nth पावर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस एक्स स्क्वायर माइनस 2x कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। ये वीवीआई क्वेश्चन है, आपको टीचर भी वीवीआई किए होंगे और मैं भी इसे वीवीआई कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अनुभव है 4 सालों का। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है एक्सपेंड कॉस एक्स इन असेंडिंग पावर ऑफ एक्स। तो ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिए। इसके बाद है 31 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ये 2016 में पूछा गया है। इसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन भी 2016 में पूछा गया है। फाइंड द सम। देखिए समेशन में जो है आप लोगों को कोई जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे दिया गया हूँ एन टर्म का वही आपका पूछा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। समेशन आप लोगों को याद रखना है, चाहे वो कॉस के टर्म में हो या साइन के टर्म में हो। आपको समेशन कुछ सवाल को रिवाइजिंग करके रखना है ताकि आपको अच्छे से वहाँ पे पूछा जाए तो आप बना सकिएगा। ठीक है, तो ये कोई फिक्स नहीं है कि 32 नंबर क्वेश्चन जो मैं दिया हूँ 32 नंबर तो सही है, 33 नंबर क्वेश्चन जो दिया हूँ वो आपको वही क्वेश्चन पूछे, कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, ये 2016-17 में पूछा गया क्वेश्चन, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद ये 34 नंबर क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे जो है अल्फा बीटा के जगह पर एक्स वाई भी चेंज कर सकता है। तो 34 नंबर क्वेश्चन आपको याद रखना, ये 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन जो है आपको मैंने बताया कि समेशन कोई फिक्स नहीं रहता है कि आपको जो मैं यहाँ पे दिया हूँ वो पूछेगा। मैंने बताया कि आप लोगों को जो एंस टर्म हो या समेशन हो वो आप लोगों को अच्छे से खुद से याद रखना है ताकि आपको एग्जाम में पूछे तो उसे आप आसानी से बना सकिएगा। ठीक है, तो समेशन बनाने के लिए आपको साइन टर्म वाला फार्मूला याद रखना है, कॉस के टर्म वाला फार्मूला याद रखना है। मात्र 2 ही फार्मूला टर्म वाला याद रखिएगा, उसके बाद जो है वो खत्म। ठीक, तो इस प्रकार से आपको जो है पेपर 2 का मैथमेटिक्स ऑनर्स पार्ट 1 के छात्रों के पेपर 2 का जो क्वेश्चन है गेस क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं। अगर आप इस PDF फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और क्वेश्चन को अपने गेस पेपर से मिला लीजिएगा और 110% जो है इसी से क्वेश्चन पूछेंगे, इसीलिए मुझ पर आप विश्वास करिए और एग्जाम देने के बाद आइएगा तब आप मुझे कमेंट करिएगा कि सर इसमें से पूछा कि नहीं पूछा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।